Hey guys, so today I'm going to tell you about plant kingdom. So आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, जिसमें हम प्लांटाई का अलग चैप्टर पढ़ेंगे और एनिमल किंगडम के अलग, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसकी वीडियो बना दी है। सो फर्स्ट इज़ एल्गी। तो एल्गी सबसे प्रिमिटिव है, ये सबसे पहले आया था प्लांट्स में और 50% ऑफ फोटोसिंथेसिस यही करता है। ये जो हम बड़े बड़े प्लांट्स देखते हैं वो तो यही दिखावे के सबसे ज़्यादा 50% तो फोटोसिंथेसिस एल्गी ही कर देता है। मोस्ट प्रिमिटिव है, यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि ये यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल है, ये भी यूनिसेलुलर ही मानेंगे, बट ये फिलामेंटस है, एक सेल के ऊपर एक सेल ऐसे जुड़ चुकी है, तो ये फिलामेंटस है। इसकी एग्जांपल है स्पायरोगैरा, ये एग्जांपल्स हम आगे भी देखेंगे। फिर है वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स कॉलोनीज में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमको ये दिख तो रही है बहुत सारी सेल्स, बट ये मल्टी सेलुलर नहीं है। मल्टी सेलुलर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम देखो ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स जो मल्टी सेलुलर होते हैं और उनकी एक ही बॉडी के अंदर सब कुछ होता है। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका, तो एक ही बॉडी के अंदर सब कुछ है। लेकिन ये जो है, तो ये जो सेल हमको दिख रही है, इसमें रेस्पिरेशन अपना अलग होता है, इसमें रेस्पिरेशन अलग होता है, इसमें रेस्पिरेशन अलग होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, इसका अलग है, तो इन सब का अलग अलग है। तो इसलिए हम इनको मल्टी सेलुलर नहीं बोल सकते। अगर मल्टी सेलुलर होता तो इन तीनों का रेस्पिरेशन सेम होना चाहिए था। सो ये कॉलोनीज़ होती हैं और ये वॉलवॉक्स की कॉलोनीज़ है। एल्गी के बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, और एल्गी हैप्लॉइड होता है एंड ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो भी हैप्लॉइड होता है। हम इनके आगे लाइफ साइकिल देखेंगे। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट प्लांट्स होते हैं ये, और मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं एंड प्रिमिटिव है ये भी क्योंकि एल्गी के बाद आ रहा है। इसके बाद हमें आगे बहुत पढ़ेंगे। एंड ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो एम्फीबियंस का नाम सुनते ही सबसे पहले फ्रॉग आता है दिमाग में। तो फ्रॉग में क्या होता है, वो टेरेस्ट्रियल भी है, बाहर भी रह सकता है, और लेकिन उसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। सो सेम यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में ये बिल्कुल पानी में नहीं रहते, बल्कि ये मॉइस्ट जगह पे रहते हैं। जैसे कि रिवर है, रिवर के किनारे पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, मॉइस्ट जगह पे भी उग सकते हैं। मान लो कोई माउंटेन है, उसके ऐसे स्ट्रक्चर है, तो इसके नीचे वाले एरिया यहाँ पे छाया रहेगी, तो यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे मॉइस्ट होगा, तो उस वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स डिप्लॉयड होते हैं, इनके आगे हम लाइफ साइकिल देखेंगे। ये भी प्रिमिटिव है और ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एल्गी तीनों ही सीड प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये दोनों सीड प्रोड्यूस करते हैं, और इन दोनों में भी ये दोनों डिप्लॉयड हैं। और इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस ये होता है कि इनके सीड विजिबल होते हैं और इनके सीड विजिबल नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसी, तो वो कोन्स में ऐसी लीव्स अरेंज हो जाती है कॉम्पैक्टली, और वहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सीड विजिबल होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में जैसे कि हम टोमेटो ले लें, तो टोमेटो के अंदर सीड्स हैं, हमको बाहर से विजिबल नहीं है। अगर इफ़ यू वांट टू सी द सीड्स तो यू हैव टू कट द टोमेटो, एंड सेम इन मैंगो ऑल्सो, वी हैव टू कट मैंगो, देन ओनली वी कैन सी द सीड्स। सो इन प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन, और वी कैन से गैमीट्स ट्रांसफर थ्रू वाटर। प्रिमिटिव में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तीनों में ही वाटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है, इनमें एयर पॉलिनेशन हो सकता है, बाकी और भी इधर सोर्सेज हैं। तो एडवांस रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि एडवांस में तो इंसेक्ट से भी हो रहा है, एयर से भी हो रहा है, लेकिन प्रिमिटिव हमेशा पानी में ही होता है। तो ये इनकी एक तरह से ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड हो गई है कि जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है ये वहीं पे ग्रो कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इवोल्यूशन अकर्ड। एंड इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो मोस्ट अडेप्टेड होता है, मोस्ट एडवांस्ड होता है, वो कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं, ज़्यादा एडवांस्ड होता है। सो दैट्स वाई ये एंजियोस्पर्म्स आए। सो नाउ कम्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे, जो कि पॉलिप और मेडुसा के बीच में होती है। इन प्लांट्स विल स्टडी अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। सो हम अगर ह्यूमन्स का एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन्स की बॉडी डिप्लॉइड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डिप्लॉइड रहते हैं, उनमें हैप्लॉइड स्टेज भी आती है। जब उनमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट्स हैप्लॉइड ही होते हैं, तो बॉडी तो डिप्लॉइड है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए एक हैप्लॉइड स्टेज भी आती है। तो हैप्लॉइड स्टेज आ गई, हैप्लॉइड गैमीट्स बन गए, गैमीट्स फ्यूज होकर अगेन डिप्लॉइड बॉडी बना देंगे जाइगोट। तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड सेम ऐसे साइकिल चलता रहता है। देन हमको ये एक ट्रिक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, डिस्पो एंड हागा, DI से डिप्लॉइड, SPO से स्पोरोफाइट, एंड HA से हैप्लॉइड, एंड GA से गैमेटोफाइट्स। तो अगर हमको कहीं पे भी डिप्लॉइड दिख जाए या स्पोरोफाइट दिख जाए तो हमको उसमें मियोसिस कराना है, क्योंकि 2N जो है, 2N से हम N ही बना सकते हैं, और वो N मियोसिस प्रोसेस से बनता है। तो स्पोरोफाइट से हमेशा स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके वो गैमेटोफाइट मतलब बॉडी बनाते हैं। गैमीट्स जो होते हैं, गैमेटोफाइट, और अगर हमको हैप्लॉइड दिख जाए तो हम N ही होते हैं, ये गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो उनको हम एक गैमीट इधर एक गैमीट इधर है, तो दोनों वो फ्यूज़ करेंगे, तो माइटोसिस होगा पहले। तो माइटोसिस से वो गैमीट्स बढ़ेंगे, साइज़ में बढ़ते हैं, तो इनमें हमको माइटोसिस कराना है।
सो सबसे पहली लाइफ साइकिल है एल्गी, और एल्गी में होती है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ में हम हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नाम ड्यूरेशन के बेसिस पे होता है, मीन्स इसमें हैप्लोइड स्टेज ज़्यादा टाइम के लिए होती है, और डिप्लोइड स्टेज जैसे कि डिप्लोइड में सिर्फ ये गैमेट्स फ्यूज होकर 2n बनाते हैं, ये सिर्फ डिप्लोइड फेज है। उसके आगे अगेन स्पोर्स बन जाते हैं। सो देखो, ये मेल थैलस बॉडी है और ये फीमेल थैलस बॉडी, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो इसमें एक सेल मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है एंड ये फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स मिल गए, गैमेट्स में हमेशा फ्यूजन होगा, ये 2n बन गए। 2n से जाइगोट बोलते हैं हम, और इसको स्पोरोफाइट भी बोलते हैं। अब जाइगोट है, स्पोरोफाइट है, तो वही डिस्पोज से ये 2n है तो मियोसिस करा देंगे, मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स यहाँ पे 4 स्पोर्स बन गए। ये ज़्यादा डेवलप नहीं है, बहुत प्रिमिटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ये 2n स्ट्रक्चर बनी है और यहाँ से ये 4 स्पोर्स बन रहे हैं इसमें। लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये 2n जो है एक स्ट्रक्चर बना लेता है बड़ी सी, जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, मीन्स उनका स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ यही है, 4 स्पोर्स बन गए। अब स्पोर्स बन गए तो स्पोर्स जर्मिनेट करके अपनी ये बॉडी बना लेते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ डिप्लॉयड स्टेज इज दिस जाइगोट, और बाकी सब हैप्लोइड है। सो इस साइकिल का नाम है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। और इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं तो इसमें ग्रीन एल्गी के सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी में कारा था एंड क्लेमाइडोमोनास था, यूलोथ्रिक्स था। सो वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। स्पायरोगायरा भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ग्रीन एल्गी के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद हम एक बार ये सबसे एडवांस्ड वाली लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं, जिसमें डिप्लोन्टिक होती है, जैसे कि हमारी बॉडी डिप्लॉयड होती है और गैमीट सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनते हैं। सो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। तो देखो, प्लांट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने प्लांट ले लिए। एक फ्लावर है, फ्लावर में ये ओवरी है, और ये कई बार तो एक ही में ही प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल। यहाँ पे हमने अलग अलग प्लांट लिए, तो यहाँ पे तो एंथर्स हैं और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये अभी प्लांट बॉडी में ही अटैच्ड है, तो ये अभी डिप्लॉयड स्पोर बनाएगा। ये स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट यहाँ पे डिप्लॉयड होती है, ये प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है। यहाँ पे स्टार्टिंग ही स्पोरोफाइट से हो रही है। तो यहाँ पे ये एक सेल है, इसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, जो कि 2n होती है, क्योंकि ये अभी इसी से अटैच्ड है। अब 2n हमको जहाँ दिख गया और ये मदर सेल जहाँ पे भी दिख जाए, हमको उसमें मियोसिस कराना है। मियोसिस में यहाँ पे 1 से 4 सेल बनती है। देखो यहाँ पे ही सिर्फ डीजनरेट होते हैं। यहाँ पे जो 4 सेल्स बने थे, इन चारों ने स्पोर्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पे ये 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही बचता है। जो एक बचता है उसमें माइटोसिस होता है, 3 बार माइटोसिस होता है। यहाँ से मियोसिस करके इन्होंने स्पोर्स बना लिए और स्पोर्स में माइटोसिस होगा। माइटोसिस से ये 3 माइटोसिस हो गए तो 2 4 8 सेल्स बन जाएंगी। और यू कैन काउंट द सेल एंड न्यूक्लियस इन दिस स्ट्रक्चर। सो न्यूक्लियस आर 8 एंड सेल आर 7, बिकॉज ये जो 2 न्यूक्लियस है वो इस एक सेल में प्रेजेंट है। तो सेल यहाँ पे ये 1 की हुई और ये 6, तो 7 सेल है एंड 8 न्यूक्लियस है, एंड इसको हम एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं। देन माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंथर, जो उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। तो एंथर यहाँ पे 2n होती है मदर सेल, 2n से मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्पोर्स बन गए, यहाँ पे भी हमारे स्पोर्स बने थे, उसमें माइटोसिस कराया था, तो स्पोर्स के बाद माइटोसिस होता है। माइटोसिस से ये ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। इसमें 2 सेल्स होती है। इसमें स्पोर्स के अंदर एक सेल तो ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब का, और ये सेल जो होती है ये 2 स्पर्म्स बनाती है। ये स्पर्म्स उसमें जाते हैं और ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है, 2 मेल गैमेट्स और ये पोलन ट्यूब बनाने के लिए। और इसमें से ये 2 स्पर्म जो है, एक तो यहाँ पे फ्यूज़ होता है, इसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। एक तो पोलर न्यूक्लियाई में जाके फ्यूज़ हो जाता है और वो एंडोस्पर्म बना लेता है, और एक यहाँ एग सेल में जाके फ्यूज़ होगा जो कि जाइगोट बनाएगा, और ये फिर स्ट्रक्चर सीड बन जाता है। और ये सीड, ये स्ट्रक्चर हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस ओवरी के अंदर। तो ये सीड बन जाएगा और ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे फूल के फ्रूट बना लेगा। तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है और सीड जो है वो, सॉरी, ओव्यूल जो है ये सीड में कन्वर्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हमको याद करना है तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि GADVAD कन्वर्ट। तो G से जिम्नोस्पर्म और A से एंजियोस्पर्म और इस D से डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, डायटम्स भी होते हैं। ये नीट के उसमें तो नहीं आएगा डायटम, लेकिन एम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। BA से हो जाएगा ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के यहाँ पे हम एग्जाम्पल ऐड कर सकते थे, जैसे कि फ्यूकस, सार्गेसम, ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखो, ये कॉमन स्ट्रक्चर है, ये सभी साइकिल्स के लिए कॉमन है। तो देखो, स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, जैसा कि हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट करी थी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में 2n से। तो यहीं से देखते हैं, स्पोरोफाइट है मतलब 2n है, 2n जहाँ पे दिख जाए डायरेक्ट मियोसिस कराना है। मियोसिस से 2n से n बन जाएंगे, मीन्स स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स हमेशा क्या करते हैं, जर्मिनेट करके अपनी वो गैमेटोफिटिक बॉडी बना लेंगे, जैसे कि थैलस था एल्गी में। अब गैमीट्स बन गए तो उसमें माइटोसिस कराएंगे। गैमेटोफाइट मतलब कि वो थैलस बना है अभी, थैलस माइटोसिस करके गैमीट्स बना लेगा। गैमीट्स जहाँ बन जाते हैं, गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और वो स्पोरोफाइट ही होता है। तो ये ऐसे लाइफ साइकिल चलती रहती है।
जो हमने डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल अभी पढ़ी थी उसको हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। हमने स्पोरोफाइट देखा था, स्पोरोफाइट से गैमीट्स बन गए थे, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बन गए थे और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन गए थे मियोसिस के थ्रू। मतलब कि यहाँ पे एक सेल था, एक सेल से हमने 8 सेल बनाई माइटोसिस से। तो वही स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में माइटोसिस के बाद 8 सेल्स बन जाती है और एक एग बन जाता है और एक मेल गैमेट, ये हमने पोलन बना लिया था। अब गैमीट्स बन गए तो इन दोनों में फ्यूज़न हो जाएगा, वही डबल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। ये हम दोनों की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ फर्टिलाइजेशन लिखा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से थोड़ा वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है। और एक वर्ड होता है फीटस, जो हम ह्यूमन्स में पढ़ते हैं। तो फीटस जाइगोट से पहले बनता है, मतलब कि 2 मंथ तक फीटस होता है, देन उसको जाइगोट बोलते हैं, देन उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और एम्ब्रियो बन चुका है, मतलब एम्ब्रियो है तो वो 2n ही है, तो उसको हम स्पोरोफाइट बोल देंगे। सो ये है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखो क्या हो रहा है, हम आगे बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। तो प्लांट बॉडी इसमें प्लांट बॉडी इसमें सेप्रोफिटी है। ये प्लांट बॉडी हमने प्लांट बॉडी से स्टार्ट की थी, तो ये सेप्रोफिटिक थी। इसमें प्लांट बॉडी लाइफ साइकिल, और इसमें फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड, मतलब कि जो गैमीट्स हैं वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड है। डिपेंड कैसे है कि जो फ्लावर होता है वो स्पोरोफाइट से अटैच होता है और जो गैमीट्स होते हैं ये उसी के अंदर होते हैं। तो मीन्स ये गैमीट्स फ्लावर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और फ्लावर स्पोरोफाइट से ले रहा है। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब कि इसमें स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल भी हाफ होती है और गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल भी बराबर की होती है दोनों, तो इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन इसमें अगर डोमिनेंट देखें तो हैप्लोइड स्टेज होती है, वही डोमिनेंट होती है। स्पोरोफिटिक इतना ही डेवलप्ड नहीं होता है, इसमें फूड सीटा कैप्सूल बन जाते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर लीव्स वगैरह नहीं होती है। बट ये है कि जो हम 2n स्पोरोफाइट बना लेते हैं वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, तो इसकी भी थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ जाता है। लेकिन डोमिनेंट तो ये प्लांट बॉडी ही होती है, जो इसकी यहाँ से ये ग्रो करके ऊपर बनता है, ये गैमेटोफाइट होता है पूरा। ब्रायोफाइट्स में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म से मोनोकोट और डाइकोट होते हैं, ऐसे इसमें हम ब्रायोफाइट्स में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, लिवरवॉर्ट्स और मोसस। तो उन दोनों की ही लाइफ साइकिल मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो देखो ये लिवरवॉर्ट है और नीचे हम मोसस की पढ़ेंगे। तो लिवरवॉर्ट्स में सबसे पहले तो एग्जांपल याद करना होगा मार्केंशिया। तो उसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि लिवर जो है उसके ऊपर मार्क्स हैं, मार्क निशान, तो मार्क से मार्केंशिया याद रह जाएगा। तो मार्केंशिया एग्जांपल है लिवरवॉर्ट का। तो हमको पता है ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। हमने गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी और किसमें पढ़ी थी, एल्गी में, जो उनकी बॉडी थी वो गैमेटोफिटिक थी। तो यहाँ पे भी ऐसी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इनकी, और इनकी जो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये लिवर शेप्ड की होती है, ठीक है, इसलिए भी इनका नाम लिवरवॉर्ट्स है। और लेकिन ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं, ये न्यूट्रिशन नीचे से लेते हैं, ये सॉइल में रहते हैं इसके राइजोइड्स। हम इनको प्रॉपर रूट्स नहीं बोल सकते, लेकिन ये न्यूट्रिशन रूट्स में से ले लेते हैं। और वैसे भी ये तो पानी के किनारे प्रेजेंट होता है, तो पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इनको, तो ये रूट्स नीचे मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होती हैं, इनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। तो इसमें सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है। तो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम बोलते हैं गैमा कप, और फिर ये टूट के स्ट्रक्चर अलग गिर जाती हैं और ये ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है। फिर अगर हम देखें, और हाँ, इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रल होती है, मतलब कि ये ऊपर की बॉडी है, होते तो एकदम फ्लैट है, और ऊपर से ये डोर्सल साइड है, नीचे वेंट्रल साइड होती है। ये गैमा कप डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हम इनका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखें, तो देखो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, जैसे कि ये थैलस है, मान लो ये मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस है, तो गैमा कप तो प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, सेक्शुअल प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं ऊपर। तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर होती है इसमें एंथ्रीडियो4 होती है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एंथ्रीडियो4 किस में प्रेजेंट होता है, तो वो ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी, लिवरवॉर्ट्स में। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये यहाँ पे होता है एंथ्रीडिया, मतलब एंथ्रीडिया ऐसे स्ट्रक्चर में बनता है, यहाँ पे एंथर बनते हैं। और जो फीमेल स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी, उनकी ये शेप अलग होती है, फीमेल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफाइट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वही पानी चाहिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे एंथर बन जाएंगे, तो एंथर स्विम करके एग तक पहुँच जाते हैं, और यहीं पे ही एग होता है इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बीच में। यहाँ पे एग से वो फ्यूज़ करके स्पोरोफाइट बना लेते हैं, और स्पोरोफाइट ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें यहाँ पे स्पोर्स भरे हुए होते हैं, जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। इनके एग सेल्स होते हैं उनका हम आर्किगोनियम बोलते हैं, और ये इसका ये जो स्टेम लाइक जो दिखता है हम उसको आर्किगोनियो4 बोलते हैं। मतलब आर्किगोनियम किसके ऊपर आता है, आर्किगोनियो4 के ऊपर रहते हैं। यहाँ पे फ्यूजन होकर स्पोरोफाइट हो गया। अब स्पोरोफाइट में क्या होगा, 2n बन गई, 2n से मियोसिस करके ये अपने स्पोर्स रिलीज कर देता है। अब स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके वो अपना गैमेटोफाइट बना लेंगे, मतलब कि ये वाली स्ट्रक्चर वो दोबारा बना लेंगे। सो इस तरह से इसमें लाइफ साइकिल चलती है। तो ये तो हो गई लिवरवॉर्ट्स की। तो देखो यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो गैमीट्स निकलते हैं इनके, ये जो गैमीट्स आते हैं, ये गैमीट्स ऐसे नहीं है कि किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे भरे हुए होते हैं। ये गैमीट्स अपना एक सेल होता है, मतलब कि एक पोलन ऐसे है, एक पोलन ऐसे, तो ये पोलन इंडिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे,
आगे जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें हम देखेंगे कि वो एक ऐसे थैला लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सारे स्पोर्स रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो लेकिन ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होते हैं, इनका गैमेटोफाइट सिर्फ। और वैसे देखा जाए तो इनका जो स्पोरोफाइट है, मतलब ये स्पोरोफाइट है, ये तो गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड है क्योंकि ये इससे ही न्यूट्रिशन लेता है। तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ऐसे फ्री लिविंग है, अलग अलग अपने इनके स्पोर्स हैं। तो देखो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। यहाँ पे भी गैमेटोफिटिक थैलेस बॉडी होती है, एल्गी में भी होती है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है डिफरेंस कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। तभी तो गैमेटोफाइट, तभी तो इसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। मीन्स ड्यूरेशन दोनों का बराबर है, स्पोरोफाइट का भी और गैमेटोफाइट का भी। लेकिन एल्गी में हमने क्या पढ़ा था कि स्पोरोफाइट सिर्फ एक 2n था, सिर्फ ये चीज़ थी, एक होल सी स्ट्रक्चर थी। लेकिन इसका स्पोरोफाइट ऐसे है जिसमें स्पोरेंजियम प्रेजेंट है और पूरा ऐसे ये इलोंगेटेड है। लेकिन इसका स्पोरोफाइट इतना डेवलप नहीं होता है। बाकी हम देखेंगे मोसिस में जब हम पढ़ेंगे कि मोसिस के जो स्पोरोफाइट है वो ऐसा होता है, इलोंगेटेड। तो इन दोनों में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रायोफाइट्स में लिवर वॉट और मोसिस में ज़्यादा डेवलप्ड स्पोरोफाइट किसका होता है, तो डेवलप्ड मोसिस का होता है। मोस के एग्जाम्पल अगर हमको याद करने तो वो है FPS, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, जो कि पीट मॉस होता है। स्फेगनम मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है इनका, जो गैमेटोफाइट होता है पानी को होल्ड करके रख सकता है इसमें। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हो गई इनकी। तो देखो मोसेस थोड़े से डेवलप्ड होते हैं तो इनकी गैमेटोफिटिक बॉडी भी थोड़ी अलग होती है। उनमें हमने थैलस लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, लेकिन इनकी जो गैमेटोफाइट होता है वो फिलामेंटस होता है। ये इनका गैमेटोफाइट ऐसे फिलामेंट की तरह आगे बढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है और वहाँ से आगे ये ऐसे ऐसे लीफी स्ट्रक्चर सी बना लेते हैं। ये ट्रू लीव्स नहीं होते बट स्टिल लीफ जैसे ही स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं इन इसके। और गैमेटोफाइट इसका लीफी होता है, उसका थैलोइड होता है। यहाँ से ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर बना ली, फिर वही होता है मेल गैमीट साथ साथ ऐसे ही दूसरे फिलामेंटस बॉडी में से, और यहाँ पे फीमेल में फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूजन होने के बाद स्पोरोफाइट बनाएगा और इनका स्पोरोफाइट थोड़ा सा डेवलप्ड होता है तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ग्रो करेगी। तो ग्रो करके नीचे इनका बेस होता है तो वो फूट होता है। फिर जो ये बीच की स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम सीटा बोलते हैं, जहाँ पे स्पोर्स अंदर होते हैं उसको कैप्सूल बोलते हैं। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर बंद होती है, फिर ये आधा ऐसे फट के ऊपर चला जाता है। तो आधा इसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो यहीं पे पड़ा हुआ रहता है, वो यहाँ पे ऐसे अटैच्ड रहता है। तो धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर जो होती है ये हट जाती है और यहाँ पे इसमें पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ ऐसे ऐसे टीथ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनकी हेल्प से ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं। फिर तो इनको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और स्पोरेंजियम ये टेट्राड होता है, इसमें 4 सेल्स होती हैं एक इसमें। तो मतलब कि ये स्पोरोफाइट है, 2n है, तो 2n के बाद इसमें n से स्पोर्स बन जाएंगे। मियोसिस से स्पोर्स बन गए। स्पोर्स का काम होता है जर्मिनेट होना, जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाना। तो फिर एक स्पोर से इतना बड़ा फिलामेंटस बॉडी वो माइटोसिस के थ्रू बनाते हैं। माइटोसिस से सेल बढ़ती है, तो गैमेटोफाइट से ये अगेन फिलामेंटस बॉडी बनानी है। ऐसे ही इनका स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल चलता रहता है। फिर लास्ट में आता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा ये ब्रायोफाइट से थोड़े डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है ये हमने मोसिस में पढ़ा था, तो इनका स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, ज़्यादा विजिबल भी नहीं होता है। और इसकी डोमिनेंट फेज होती है हैप्लॉइड, लेकिन इसकी डोमिनेंट फेज होती है डिप्लॉइड फेज है। तो ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक लाइफ साइकिल। इसको तो डिप्लोइप्लॉन्टिक बोल लो या हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल लो, लेकिन इसका स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा विजिबल होता है, मतलब हमको यही दिखता है। ये तो बिल्कुल डिजेनरेट हो जाता है लास्ट में। तो देखो इसकी लाइफ साइकिल कैसे है। ये इनका थैलस है, तो यहाँ पे मेल गैमेट होंगे, ये फीमेल गैमेट है। तो मेल पानी में ही स्विम करके आएंगे ये भी, और यहाँ पे फ्यूज़ करके स्पोरोफाइट बनाएंगे। स्पोरोफाइट ऐसे ग्रो करता है और इनकी जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर ऐसे ये यहाँ पे जाइगोट के जो स्पोरेंजियम होते हैं वो, तो ये स्पोरोफाइट में ही है। तो ये सब 2n है यहाँ पे। अब 2n है तो मियोसिस करेंगे, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट माइटोसिस से करते हैं और जर्मिनेट करके अपना ये गैमेटोफाइट अगेन बना लेते हैं। तो ये टेरिडोफाइट की है। देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि यहाँ पे भी स्पोर जो है फ्री लिविंग है, ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर पैक नहीं है। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में ही गैमीट्स है ना, ये गैमेटोफाइट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है, लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन हमने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाली देखी थी, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है, एंथर होता है और एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, वो फ्यूज़ होकर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया बना लेते हैं और उनके अंदर स्पोर्स इनके पैक होते हैं, तो वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, जबकि स्पोरोफाइट इनका डिपेंड होता है। तो देखो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है थोड़ी डेवलप इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे ही न्यूट्रिशन, इस प्लांट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट बॉडी यहाँ पे रूट्स डेवलप कर लेती है और ये रूट फिर ये सॉइल में से अपना न्यूट्रिशन लेती है और ये डीजनरेट हो जाता है। तो ये इस तरह से भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
तो देखो ब्रायोफाइट्स में एक चीज़ रह गई थी कि इनके एग्जाम्पल कैसे याद करें, तो इसकी ट्रिक है कि बी कैल्प याद हम रख लेंगे। तो बी से हो जाएगा ब्रायोफाइटा, के से कैल्प हो जाएगा, ई से एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया एंड पी से टेरिडोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों के ही एग्जाम्पल हैं। एंड आर पी से याद रखेंगे, आर से रेड एलगी एंड पी से पॉलीसिफोनिया। एंड जी ए यू सी ये आरएनए के बेस पेयर्स होते हैं ना, जैसे कि डीएनए के ATCG होता है, ऐसे ही आरएनए के AGUC होता है। तो हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, GAUC कर दिया। तो GA से ग्रीन एलगी एंड यू से अल्वा एंड सी से क्लैडोफोरा। तो ये सब ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखो हम एनसीईआरटी डायग्राम्स देख लेते हैं। तो ये पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखो यहाँ पे ड्यूरेशन बताया हुआ है, ये स्पोरोफाइट का ड्यूरेशन है और ये गैमेटोफाइट का ड्यूरेशन है। तो स्पोरोफाइट का बहुत छोटा है और गैमेटोफाइट का बड़ा है, इसलिए गैमेट सेपरेट होती है, तो हम इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने एल्गी में देखी थी, तो एल्गी में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था गैमेटोफाइट से। तो गैमेटोफाइट उनका थैलस होता है, एक थैलस एक गैमेट बना लेता है मेल गैमेट और एक थैलस फीमेल गैमेट बना लेता है। अब गैमेट्स बन गए तो उनमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है मतलब सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट होता है 2n हमको जहाँ पे दिख जाए हम उसमें मियोसिस करा देंगे। मियोसिस में 1 से 4 स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोर्स बन गए तो स्पोर जर्मिनेट होकर भाई थैलस लाइक बॉडी अपनी गैमेटोफाइट बना लेगा। तो ये ऐसे एल्गी की साइकिल चलती रहती है। फिर आती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे क्या है, ये स्पोरोफिटिक स्टेज है। स्पोरोफिटिक स्टेज बड़ी होती है और स्पोरोफाइट 2n होता है, तो इसलिए हम इसको डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। ये गैमेटोफाइट है। जैसे कि मैंने ह्यूमन्स का एग्जाम्पल दिया था, तो ह्यूमन्स की बॉडी डिप्लॉयड होती है, लेकिन गैमीट्स भी बनते हैं, पर वो थोड़ी सी टाइम के लिए होते हैं, सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे बनते हैं। तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। यहाँ पे देखें तो स्पोरोफिटिक उनकी प्लांट बॉडी होती है, 2n है तो 2n में मियोसिस, मियोसिस से स्पोर्स बन गए, स्पोर्स मेल और फीमेल गैमीट्स होंगे। फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट 2n होता है, उनसे स्पोरोफाइट बना के ये सेम लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर आती है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स वाली हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब दोनों ही स्टेज का बराबर ड्यूरेशन होता है। देखो यहाँ पे ये गैमेटोफिटिक स्टेज है और ये स्पोरोफिटिक है, दोनों ही इक्वल ड्यूरेशन होता है। तो हमने ब्रायोफाइट्स में स्टार्ट किया था गैमेटोफाइट से, जो उनकी फिलामेंटस बॉडी थी, मोल्सिस में ऐसे ग्रो कर रहे थे। तो हमने ले लिया फिलामेंटस गैमेटोफाइटिक बॉडी ले ली, फिर उसमें गैमीट्स बन जाएंगे, मेल पे मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल से फीमेल। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन से 2n बनेगा, 2n से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट दिख गया, मियोसिस करा देंगे, मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स जर्मिनेट होकर वही गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ये हो जाएगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इनमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में अगर डिफरेंस पूछ ले तो इनमें ये भी बता सकते हैं कि इनका ये गैमेटोफाइट था, टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट था। तो मैंने बताया था ये रूट्स डेवलप कर लेते तो ये जर्मिनेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो ये शॉर्ट लिव्ड है, ये इनका गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है। और अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो मैंने ये स्ट्रक्चर बताई थी। तो ये स्ट्रक्चर तो बनता है एल्गी के बाद, थोड़ा डेवलप्ड तो हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब कि ये जो होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कि ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है। ये बॉडी इनकी प्लांट बॉडी रहती है, बट स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है। और टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड, और टेरिडोफाइटा में हमें इसका स्पोरोफाइट विजिबल होता है, लेकिन हमें इसका यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में इनका गैमेटोफाइट जो फिलामेंटस की स्ट्रक्चर बनती है ये विजिबल होती है, ये नहीं होती है।